चीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और यह खबर ट्रंप को बहुत परेशान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दो दुश्मन हाथ मिला रहे हैं। शी जिनपिंग ने कह दिया कि हम दोनों भाई हैं और यह भाईचारा कायम रहेगा। ईरान ने भी एक दोस्ती पाकिस्तान से शुरू की है। तेहरान में मुनीर को बुला लिया गया है। चीन में जो हो रहा है वो तेहरान में भी हो रहा है और उसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है वो समझते हैं इस रिपोर्ट से। बीजिंग से लौटते ही पुतिन ने नाटो पर कर दी चढ़ाई। ब्लैक सी में टेंशन हाई। ट्रंप इन क्राइसिस, शी किम पुतिन का नया एक्सिस। ट्रंप एकदम अकेले पड़े, पुतिन जिनपिंग किम मिले। दस दिन में बीजिंग में दो बड़ी मुलाकातें हुई। पहले ट्रंप और जिनपिंग मिले, फिर जिनपिंग और पुतिन मिले। बीजिंग से ट्रंप कोई डील नहीं ला पाए। पुतिन ने 40 बड़ी डील लॉक कर ली। बीजिंग से लौटने के बाद ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक बम तेहरान पर गिरा दें। चीन से लौटने के बाद पुतिन के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने ब्लैक सी में नाटो पर हमला बोल दिया। काला सागर में ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 रिवर ज्वाइंट नॉर्मल मिशन पर था। तभी रूस के सुखोई 35 और सुखोई 27 ने उसे ग्रिप में ले लिया। पुतिन का सुखोई 35 हाहाकारी गर्जना करते हुए नाटो विमान के इतने पास से गुजरा कि उसका इमरजेंसी सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो गया। दूसरे रूसी फाइटर जेट सुखोई 27 ने ब्रिटिश विमान की नाक के ठीक सामने 6 बार तेज रफ्तार में चक्कर लगाए। काला सागर की इस लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आया जब रूसी फाइटर जेट सिर्फ 6 मीटर से गुजरे। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो बीजिंग से तय हो रहा है। अमेरिका साइडलाइन हो रहा है, चीन सेंटर में आ रहा है। टू ब्रदर्स चीन और रूस अमेरिका के दबदबे वाली यूनिपोलर दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय व्यवस्था बना रहे हैं। इस व्यवस्था में अमेरिका की मर्जी से एक तरफा सैंक्शंस किसी देश पर नहीं लादे जाएं। दूसरे देशों के एसेट सीज किए जाने का विरोध हो। न्यायपूर्ण और बेहतर वैश्विक व्यवस्था बनाई जाए। दुनिया की विविध संस्कृतियों और सोच का सम्मान हो। सभी मिलकर काम करें। हर देश की सुरक्षा को महत्व मिले। दुनिया को सुरक्षा गारंटी ट्रंप के चरणों में लौटने से नहीं मिलेगी, यह ताकत के दम पर मिलेगी। यह ताकत पुतिन के पास है, जिसे वो खुलकर दुनिया को दिखा रहे हैं। वही हैं जो हथियारों की होड़ में, सैन्य शक्ति में अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। लड़ाई परमाणु की हो या मिसाइल फायर पावर की, पुतिन ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ट्रंप सबसे बड़े अनाड़ी हैं। ईरान युद्ध में यह साबित हो चुका है। अमेरिका का जंगल राज वाला कानून अब नहीं चलेगा। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टू ब्रदर्स तय करेंगे। ट्रंप ने इस साल तेल लेने के लिए एक चुने हुए राष्ट्रपति को कैदियों की तरह उठवा लिया। एक देश के सुप्रीम लीडर समेत 60 बड़े अफसरों को मरवा दिया। पहली बार बीजिंग से पुतिन और जिनपिंग ने इतना खुलकर ट्रंप पर हमला बोला। अमेरिका की दादागिरी वाली नीतियां वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा हैं। ये बात पुतिन और जिनपिंग ने खुलकर बता दी है। चीन और रूस के बीच 40 समझौते हुए हैं। तेल और गैस की डील अब डॉलर में दोनों देश नहीं करेंगे। भुगतान रूबल और युआन में होगा। ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा झटका है।
ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर पुतिन और जिनपिंग का एक एक वीडियो देख रहे थे। पुतिन और जिनपिंग जिस इत्मीनान से चाय की चुस्की ले रहे थे, उससे ट्रंप को जलन हो रही थी। ट्रंप से रहा नहीं गया तो छुटभइये नेताओं की तरह उन्होंने कह दिया कि बीजिंग में उनका वेलकम शानदार था, पुतिन का फीका था। What do you make of President Xi meeting with Putin this week? Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them. But I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with Xi. दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। नए एक्सेस ऑफ पावर में किम जोंग उन की एंट्री हो रही है। जिनपिंग पहले हफ्ते में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दौरे पर जा रहे हैं, जहां किम जोंग उन से परमाणु हथियारों पर बात होगी। ट्रंप के साथ किम जोंग उन की तनातनी सालों पुरानी है। किम जोंग उन अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 मानता है। किम जोंग उन के पास परमाणु हथियार है। ट्रंप चाहते हैं कि किम जोंग उन अमेरिका के साथ एक परमाणु डील साइन करें। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 50 से 60 परमाणु हथियार हैं। CFR यानी काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक उसके पास 70 से 90 परमाणु बम बनाने का मटेरियल होने की रिपोर्ट है। सिप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किम जोंग उन हर साल 6 से 7 नए परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप क्यों जिनपिंग के जरिए किम जोंग उन को सेट करना चाहते हैं? दरअसल किम के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर इसे उत्तर कोरिया से दागा जाए तो अमेरिका की मेन लैंड पर तबाही मचा सकती है। किम जोंग उन के पास होसोंग 17 और होसोंग 18 ICBM है। इनकी रेंज 15,000 किलोमीटर के करीब है। होसोंग 17 तरल ईंधन पर चलती है, होसोंग 18 सॉलिड ईंधन पर चलती है। यह उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल है। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के कोने कोने को तबाह कर सकती है। ट्रंप इसीलिए किम जोंग उन से पंगा लेने की बजाय डील चाहते हैं। ईरान के पास अभी ऐसी कोई परमाणु और गैर परमाणु मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के मेन लैंड को टारगेट कर सके। ट्रंप इसीलिए ईरान को आए दिन डील नहीं करने पर तबाह करने की धमकी देते रहते हैं, जबकि ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान को उनकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी है। इसका नाम पर्सियन गल्फ अथॉरिटी है। यह पूरब में यूएई के फुजारा बंदरगाह से ईरान के एक मुबारक और पश्चिम में ईरान के कासेम आइलैंड से यूएई के अल क्वावेन तक कंट्रोल करेगी। हॉर्मुज से वही जहाज जा पाएगा जो ईरान की शर्तों को मानेगा। फिर भी ट्रंप एक ही बात 2 महीने से बोल रहे हैं, वो जब चाहें तब हॉर्मुज खुलवा सकते हैं। We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध में मजे लेकर फाइटर प्लेन की गिनती बताते थे। अब ट्रंप को नंबर सुनने में बेहोशी आ सकती है। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में अमेरिका के 42 फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट और ड्रोन गिराकर अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका के 6 फाइटर अटैक जेट, एक F-35, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल और 1 A-10 थंडरबोल्ट 2 शामिल है। इसके अलावा 11 अन्य विमान भी तबाह हुए हैं। ईरान ने अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान ड्रोन वॉरफेयर में किया है। अमेरिका के 25 ड्रोन तबाह हुए हैं। इनमें 24 MQ-9 रीपर ड्रोन है, एक MQ-9 4C ट्राइटन है। अमेरिका के एक MQ-9 की कीमत 250 से 350 करोड़ रुपए है। अगर सैटेलाइट लिंक के साथ इसकी कीमत जोड़ी जाए तो 500 करोड़ रुपए तक हो जाती है। अमेरिका का MQ-9 रीपर दुनिया का सबसे घातक हंटर किलर ड्रोन है।
इसे प्रीडेटर बी भी कहा जाता है। ये खुफिया और अटैक दोनों मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। ये एक बार में 27 से 34 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।